अब देखिएगा कि यूनियन का ऑपरेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। यूनियन क्या होता है, कि यूनियन क्या होता है, जब भी हम दो सेट लेते हैं, देखिएगा कि एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे, फिर उसका डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, तभी आपको क्या आएगी, डेफिनेशन समझ में आएगी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिएगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, अपने पास वही है कि यूनियन होगा, तो जब भी हम किसी भी, देखिएगा कि नंबर्स का जब ऑपरेशन करते थे तो हमें दो नंबर की तो नीड होती थी, इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें क्या होगी भाई, सेट की तो ज़रूरत होगी, यानी कि दो सेट ज़रूरत होगी अपने को। तो हमने क्या किया कि एक तो ए सेट ले लिया भाई कि 1 2 3 4 और 5, और एक अपनों ने क्या ले लिया भाई, बी सेट ले लिया। अब बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे अपने, देखिएगा कि 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई यूनियन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो यूनियन में क्या होते हैं कि हमें क्या लेने पड़ते हैं, इन दोनों में से पहले तो हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, फिर जो रिपीटेड हो रहे हैं उनमें को हमें एक बार ही लेते हैं, ठीक है। जो यूनियन करने के बाद में भी जो बनता है ना, वो सेट ही बनता है, इसका मतलब सेट के अंदर रिपीटिशन है वो क्या नहीं होता, अलाउ नहीं होता है, यानी कि इसलिए हमें रिपीटिशन को हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब इस सेट में देखिएगा कि यूनियन, देखिएगा यूनियन, अब मैंने क्या बोला भाई आपको, इस सेट में वो पहले तो इसके देखिएगा कि डिस्टिंक्ट पकड़ो, आप डिस्टिंक्ट पकड़ लीजिएगा। तो पहले अपने पास देखिएगा कि 1 और 2 तो डिस्टिंक्ट है, और यहाँ तक देखिएगा कि कितना 4 5, और फिर देखिएगा 6 के आगे तक का भी क्या है, डिस्टिंक्ट है, और 8 और 9 जो रिपीटेशन में आए, देखिएगा कि कौन कौन से रिपीटेशन में आ गए, 3 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया यहाँ पे। अब इनको क्या करते हैं, एक बार ही लेते हैं, बस ओनली टेक ओनली वन टाइम, तो उनको एक टाइम ही लेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे 3 और 4, यही बस एक बेसिकली यूनियन है। अब यूनियन, ठीक है, अब यूनियन को हम किस तरीके से इसको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी सेट को देखिएगा कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि यहाँ से देखिएगा कि मैं आपको पूरा यहीं पे क्लियर कट बातें बता दूंगा सारी की सारी। यहाँ पे ये है, अब देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा यहाँ से सर्किल है, ये, ठीक है जी। अब देखिएगा कि कहीं कहीं पे अपने पास देखिएगा कि कोई सेट आ सकता है जिसमें कॉमन भी नहीं होगा, किसी में कॉमन आएगा, वो भी हम देख लेंगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले जो अपने पास ये जो एग्जांपल है, इसमें देखिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट है, देखिएगा कि इसमें देखिएगा कि डिस्टिंक्ट तो कौन से हैं, यहाँ पे देखिएगा कि 1 है, 2 है और 3 है, और इसमें देखिएगा कि कौन कौन से डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे 5 है, 6 है और 7 है, 8 है और 9 है, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है भाई, ठीक है। यहाँ पे कोमाज है इनके, ठीक है, जो भी हैं, तो 7 1 6 9 8 तक है। अब देखिएगा कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा तो 1 2 और यहाँ पे 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 7 8 9 तक आ गए। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि ये अपना टोटल जो रेक्टेंगल होता है वो तो यूनिवर्सल होता है, और ये अपने पास देखिएगा कि ए है और ये बी है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, इतने डायग्राम को क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है जी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को आप क्या समझ सकते हो कि अपनी पास देखिएगा कि हमारे घर में क्या होते हैं, दो फैमिलियाँ हैं, अपनी चाचा की फैमिली है और अपने पापा की फैमिली है। तो उस पापा की फैमिली में क्या होंगे कि भाई उसमें क्या होता है कि जिसमें चार चार दोनों के क्या हैं कि सदस्य हैं, मेंबर्स, उनके दो बच्चे हैं और वो दो खुद हैं, इसी प्रकार से इधर है। लेकिन इसमें देखिएगा कि कॉमन कौन रह जाते हैं, कॉमन अपने क्या रह जाते हैं, दादा और दादी, वो दोनों की तरफ रह सकते हैं, इसका मतलब वो तो इंटरसेक्शन में चले जाते हैं। जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो अपना इंटरसेक्शन है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो ए सेट है उसके अंदर कौन से हम हैं और अपने दादा दादी सब हैं, ठीक है वहाँ पे, और इसमें चाचा वाली में भी क्या है, सब है। तो इसका मतलब यूनियन। अब यूनियन में क्या करेंगे, अपनी जो फैमिली के अंदर जो टोटल यानी कि जो टोटल मेंबर्स हैं वो कौन से होंगे, 4 मेंबर अपने क्या होंगे, अंकल के होंगे, 2 अपने पापा वाले होंगे और 2 कौन से होंगे, दादा और दादी के, तो 8 मेंबर्स आएंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम क्या सकते हैं, यूनियन को भी समझ सकते हैं अपने, देखिएगा कि रेगुलर एग्जाम्पल से, रियल लाइफ के एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब हो गया फैमिली, टोटल फैमिली, ठीक है। तो यहाँ से ये, अब इस सेट का यदि आप चाहो
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो इसका यूनियन ही हो गया भाई, कि ये जो यूनियन आया वो इसका क्या है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि इसमें ए भी बिलोंग करेगा और बी भी बिलोंग करेगा। तो यदि आपको यूनिवर्सल सेट पूछता तो हम क्या करते हैं, इसके जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो यूनिवर्सल सेट ही आते, इसके बाहर तो कोई एलिमेंट बैठा हुआ नहीं है कि वो करते हैं हम। तो ये तब देखिएगा कि यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन देखिएगा कि अब हम डेफिनेशन पे आते हैं अपने पे। डेफिनेशन, तो यूनियन क्या होता है, तो देखिएगा कि लेट, कि हमारे पास क्या है, लेट ए एंड बी आर एनी सेट्स, ठीक है। ये द यूनियन ऑफ ए एंड बी, यानी कि यूनियन ऑफ ए एंड बी is a set of elements, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, विच, जिसके अंदर क्या होता है, विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड, क्या करते हैं, दूसरा क्या करता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो अपने पास बी सेट होते हैं, ठीक है। और यहां पे देखिएगा कि जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट है, रिपीटेड एलिमेंट्स टेक ओनली वन टाइम, उनको हम क्या लेते हैं, ओनली एक ही टाइम पे उनको लेते हैं। तो ये अपने पास देखिएगा कि यूनियन की डेफिनेशन आती है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि द सिंबल, इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, इसका नोटेशन क्या है, जैसे कि हम क्या करते थे, जोड़, जो एडिशन होता था उसको कैसा साइन देते थे, ये प्लस ये वाला, जैसे हमारे पास ये आता था, तो इसी प्रकार इसको हम डिफरेंस बोलते थे, इसको हम एडिशन बोलते थे। अब इनको कैसे डिनोट करेंगे, वही बात है, द सिंबल, ये कौन सा सिंबल होगा भाई, इसको डिनोट करने के लिए अपने पास इस प्रकार का होगा, इज यूज्ड फॉर यूनियन, ठीक है। यूज फॉर, यहां से रुकिए, यूज फॉर नोटेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। तो यहां से अपने पास देखिएगा कि यूनियन आएगा, देन अब देखिएगा कि देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे करेंगे, उसको हम करेंगे ए यूनियन बी से। तो ये अपने पास देखिएगा कि किसी भी दो ए और बी जो सेट हैं उनका क्या होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनियन बी, जो भी होगा उनका जो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ सेट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। तो ये अपने पास देखिएगा कि ये इसका नोटेशन होता है यहाँ।